अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरबियन रेलवे यानी सार ने कहा कि इतवार 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे से ऐसे किसी भी शख्स को जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली होंगी, रेलवे स्टेशन में उनको दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और ना ही वो रेल से सफ़र कर सकेंगे। सऊदी रेलवे मैनेजमेंट का कहना है कि ये पाबंदी रेलवे के दक्षिणी, पूर्वी और हरमैन एक्सप्रेस तीनों रूट पर लगाई गई है। जो शख्स भी रेलवे के साथ किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करना चाहेगा, उसे ये साबित करना होगा कि उसने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। सऊदी रेलवे का कहना है कि तवक्कलना ऐप सिस्टम में जिन लोगों को 2 डोज से छूट है, उन लोगों को रेलवे के साथ साथ सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र की इजाज़त मिलेगी। सऊदी अरब से ब्रिटेन सफ़र करने वालों के लिए सऊदी शहरियों पर सोमवार 4 अक्टूबर से पीसीआर रिपोर्ट और ब्रिटेन पहुंचने पर होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म हो गई है। लंदन में सऊदी एम्बेसी ने ब्रिटेन सफ़र करने वाले सऊदियों से कहा कि वो यहाँ के कानूनों पर अमल करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी की है। ब्रिटिश हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब से ब्रिटेन का सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ज़रूरी है। ब्रिटेन पहुंचने पर शुरुआती 2 दिनों के दौरान कोरोना टेस्ट कराए और रेजिडेंशियल फॉर्म भरे। ब्रिटेन ने 17 सितंबर को ट्रैवल से संबंधित नियमों में नरमी का ऐलान किया था। नए नियमों पर अमल 4 अक्टूबर से किया जा रहा है। ब्रिटेन पहुंचने पर पैसेंजर्स के लिए कोरोना टेस्ट को सस्ता और आसान बनाया जाएगा। 4 अक्टूबर और उसके बाद आने वाले ऐसे पैसेंजर जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उन्हें सफ़र से पहले पीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के 2 दिन बाद कम कीमत पर लेटरल फ्लू टेस्ट कराना होगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी वर्कर ने सवाल किया कि 6 साल पहले हुरूब की वजह से डिपोर्ट किया गया था, क्या सऊदी अरब इस वक्त वापस आया जा सकता है? इस पर जवाज़ात का कहना था कि सऊदी कानून के मुताबिक डिपोर्ट यानी तरहील के जरिए जाने वाले अजनबी वर्कर सऊदी अरब दोबारा सिर्फ उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं। काम की वीज़ा पर यानी वर्क वीज़ा पर दोबारा आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 मार्च 2021 से पहले तक कानून ये था कि अगर किसी का कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उस मुकदमे के मुताबिक यानी अगर कोई जुर्म वगैरह किया है बंदे ने, तो उसके मुताबिक ही बंदे पर बैन लगाया जाता था, यानी 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल। लेकिन फिलहाल के मुताबिक जो नियम है नए, उसमें ये कहा जा रहा है कि तरहील के जरिए जो बंदा सऊदी अरब से जाएगा वो दोबारा वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकेगा, सिर्फ उम्रा या फिर हज के पर्पज़ से सऊदी अरब आ सकता है। इसी के साथ एक और सवाल जवाज़ात से ये पूछा गया है कि फैमिली ड्राइवर हूँ और हुरूब कैंसिल कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या तरीका होगा? जवाज़ात का इस पर कहना है कि हुरूब कैंसिल कराने के लिए जो टाइम है वो 15 दिनों का होता है। 15 दिन अगर गुजर जाते हैं और हुरूब लगा रहता है तो उसके बाद जो पर्सनल कंप्यूटर है यानी कफील के अबशर अकाउंट के अंदर जो उस बंदे का, उस वर्कर का अकाउंट होता है, वो सीज हो जाता है। उसके बाद कफील किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी ना ही इकामा रिन्यू कर सकता है और ना ही खुरूज नुहाई वगैरह लगा सकता है। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर ही अंदर हुरूब को कैंसिल करा लिया जाए तो बेहतर होगा। उसके बाद मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है और फिर अदालत का सहारा लेना पड़ेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल-अवदाली ने कहा कि 10 अक्टूबर 2021 से सिर्फ वही लोग मोहसिन यानी वायरस से सुरक्षित माने जाएंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हों। तवक्कलना और दूसरी ऐप्स में मोहसिन सिर्फ ऐसे लोगों के लिए लिखा आएगा जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके होंगे। डॉक्टर अल-अवदाली ने बताया कि 10 अक्टूबर से हेल्थ स्टेटस अपडेट किया जाएगा। तवक्कलना में मोहसिन लफ्ज़ का सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा जो फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना वैक्सीनों की दोनों डोज ले चुके हो और दूसरी डोज लेने के बाद ही बंदे को मोहसिन माना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन ने आगे कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक डोज लेने वालों को भी मोहसिन माना जाएगा, लेकिन जॉनसन वैक्सीन की एक डोज लेने के 14 दिन के बाद तवक्कलना में हेल्थ स्टेटस अपडेट होगा, यानी बाकी वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी हर हाल में। और जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है उसकी अगर एक डोज भी ले ली और 14 दिन उसको गुजर जाते हैं तो वो भी 2 डोज का ही काम करेगा। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 53 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 40 और मरने वालों की नई तादाद 3 रही। एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 175 है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 53 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस
5,47,315 हो जाते हैं। 40 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,36,370, जबकि 3 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,727 हो गई है। सऊदी अरब में 10 अक्टूबर 2021 से तवक्कलना ऐप में हेल्थ डेटा अपडेट किए जाने के बाद वैक्सीन की एक डोज लेने वालों और वायरस से ठीक होने वालों को उम्रा परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। वकास अखबार के मुताबिक हेल्थ डेटा अपडेट करने पर तवक्कलना में हर वो शख्स जिसने वैक्सीन की सिर्फ एक डोज ली होगी या वायरस से ठीक होकर वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, उनका डेटा मोहसिन यानी सेफ कैटेगरी में नहीं आएगा। जबकि उम्रा परमिट की पहली शर्त यानी तवक्कलना पर उम्मीदवार का स्टेटस मोहसिन होना है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इतवार को ऐलान किया था कि तवक्कलना ऐप में हेल्थ डेटा अपडेट किया जाएगा और इस पर अमल 10 अक्टूबर से होगा। इस हवाले से हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि तवक्कलना ऐप पर मोहसिन सिर्फ ऐसे लोगों को ही माना जाएगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली होंगी। सिर्फ एक डोज लेने या वायरस से ठीक होने वालों के लिए आगे से मोहसिन स्टेटस नहीं दिखाया जाएगा। इसी के चलते उम्रे का परमिट भी सिर्फ ऐसे लोगों को ही जारी होगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली होंगी। ओमान के समुद्र तट से टकराने के बाद समुद्री तूफान शाहीन का जोर टूट गया, लेकिन इसके कारण कई इलाकों में बारिश जारी है। ओमान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इतवार और सोमवार की मध्य रात्रि समुद्री तूफान अलमसना और अलसवेक के इलाकों से टकरा गया था। ओमान के मौसम विभाग का कहना है कि तूफान का जोर टूटने के बाद अलबातना के इलाकों में तेज हवा जारी है, जिसकी रफ्तार 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे गहरे इलाकों में पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का सिलसिला अल जाहिरा और अल बरेमी तक फैला हुआ है, जहां 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का कहना है कि सऊदी अरब पहुंचने पर होटल क्वारंटाइन से छूट की कैटेगरी में शामिल ऐसा कोई भी बंदा जो सऊदी अरब पहुंचेगा और उसने कोरोना वैक्सीन की रिक्वायर्ड डोज नहीं ली होगी, तो ऐसे में हाउस आइसोलेशन की पाबंदी करनी होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि जो शख्स भी होटल क्वारंटाइन की पाबंदी से छूट वाली कैटेगरी से संबंध रखता होगा और उसने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली होगी, तो उसे सऊदी अरब पहुंचने पर हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब पहुंचने पर 48 घंटे के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूव्ड कोरोना टेस्ट होगा। हाउस आइसोलेशन का पीरियड कोरोना टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट आने पर खत्म हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अधिकारी ने आगे बताया कि हाउस आइसोलेशन के वायलेशन पर सजा और जुर्माने रखे गए हैं, लिहाजा सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिस किसी को भी हाउस आइसोलेशन का पाबंद बनाया जाए, तो जब तक उसका टाइम है तब तक उसको हाउस आइसोलेशन में ही रहना होगा। सऊदी अरब में ड्राइविंग के सेक्टर में औरतों का रुझान आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। राइड हीलिंग कंपनी यानी ओबर ने सऊदी अरब में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2020 में जैसे कि सर्विस शुरू की गई थी और औरतों को ड्राइविंग के तौर पर काम करने के लिए बढ़ावा दिया गया था, लेकिन देखते देखते इसमें काफ़ी तरक्की होने लगी। और आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 50% की बढ़ोतरी तो लेडीज़ ड्राइवर में हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो पैसेंजर है यानी जो लेडीज़ पैसेंजर है वो भी यही चाहती है कि हम किसी औरत के साथ ही ट्रैवल करें, तो जो पैसेंजर्स की तादाद है वो 79% तक हर साल बढ़ रही है। तो दोस्तों बस इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।